मेरा नाम यशवंत है। उम्र 23 साल। मैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले के एक छोटे से कस्बे चंपानगर में रहता हूँ। ये बात है 2019 की। उस वक्त मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही परेशान रहता था। बिन बात के घबराहट, नींद नहीं आना और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे दिल बाहर कूद पड़ेगा। माँ ने कहा, कुत्ता पालने के लायक तो तू नहीं रहा, ले एक बिल्ली पाल ले, शायद तेरा मन बहल जाए। वो बिल्ली हमें गांव के सरकारी स्कूल के पुराने व्यायामशाला के पीछे मिली थी। कोई माँ बिल्ली नहीं थी, खून नहीं, निशान नहीं, बस 5 बिल्ली के बच्चे पड़े मिले थे। वहाँ एकदम चुप, आंखें खोले बिना। कोई बोला, अरे चुड़ैल के छोड़े लगते हैं, तो कोई बोला किसी ने भूत प्रेत का उतारा किया होगा इस पे। माँ को इन बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उनमें से जो सबसे छोटी और कमज़ोर सी थी, माँ उसे उठा लाई थी। नज़रें इतनी मासूम कि जैसे दूध की बूंद हो, पेट पीले मटमैले रंग का, ऊपर से भूरी भूरी लहराती धारियाँ। मैंने उसका नाम रख दिया बिस्कुट। पहले पहल तो वो बड़ी ही प्यारी निकली। रात को मेरे तकिए के पास सटकर सोती थी। गर्दन के पास गोल मटोल शरीर, हल्की गुनगुनी सांसें और गले से आती मोटर जैसी गूंज। सच बताऊं, एक बार तो ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के सारे डर वो पिघलाकर खींच रही हो। जैसे जैसे बड़ी हुई, उसमें कुछ अलग दिखने लगा। पहले तो दरवाज़ा खुला रह जाता था। मैं मान लेता था कि मेरी ही गलती होगी, पर अब मैं दरवाज़ा बंद करता, अंदर से कुंडी चढ़ाता, फिर भी वो बाहर निकल आती। एक बार तो मैंने देखा वो अपने पंजों से दरवाजे की कुंडी सरकाकर बाहर निकल गई थी। जब रिश्तेदार आते तो पहले वो उनके पैरों से लिपट जाती थी, गर्दन घिसती, पर अब वो बस देखती है, लगातार, बिना पलक झपकाए। पहले देखती थी वो सामने से आकर, टीवी के ऊपर बैठकर या कुर्सी के पेटी के पीछे से। अब देखती है अंधेरे से, उस लोहे की अलमारी की दरार से जहाँ सूरज की किरण भी हिम्मत न करे झांकने की। उसकी आंखें बड़ी, पीली, गोल, ऐसी लगती हैं जैसे सब कुछ जानती हों। हाँ, सब कुछ। माँ ने कहा, चल पता करते हैं बाकी बिल्ली के बच्चे कहाँ गए। शायद बिस्कुट अपने भाई बहनों को देखेगी तो खुश हो जाएगी। हमने जितने भी लोग थे उस दिन स्कूल के पास सबको फ़ोन करने की कोशिश की, पर कोई नंबर नहीं मिला। पता चला एक लड़का भी था वहीं से जो मेरी ही क्लास में था, पर वो अब गायब है। दोस्त कहते हैं, पता नहीं भाई कब का स्कूल छोड़ा, कभी लौटा ही नहीं। माँ की पुरानी सहेलियाँ अब हमारे घर आने से कतराती हैं। पूछो क्यों, तो कहती हैं बस मन नहीं लगता, घर में कुछ अजीब है। अब मैं बिस्कुट को ध्यान से देखने लगा। उसकी चाल वो बिल्ली जैसी नहीं थी। उसके पाँव जैसे ज़मीन से लहराते हों, पंजों की जगह जैसे लचकते हुए कांटे हों। शरीर लंबा पतला, जैसे किसी ने हड्डियों पर चमड़ी चढ़ा दी हो। उसकी पीठ कभी कभी चलने पर ऐंठ जाती है, जैसे रीढ़ की हड्डी को कोई गलत जोड़ में डाल दिया गया हो। मैंने खाना बढ़ा दिया, दूध, मछली, अंडा, पर उसका वज़न ज़रा सा भी नहीं बदला, वहीं की वहीं। रात में जब वो चलती तो ज़मीन पर पंजों की आवाज़ नहीं आती, बल्कि हड्डियों के चटकने की आवाज़ आती है। कुछ रात पहले करीब 4 बजे मेरी नींद टूटी। सांस भारी लग रही थी। देखा बिस्कुट मेरी छाती पर बैठी है, ना हिली ना डुली, बस देखती रही। वो ना पलकी झपका रही थी, न सांसें ले रही थी, बस एकटक मुझे देखे जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल को वो निगल लेना चाहती हो, जैसे मैं किसी जिंदा चीज़ को नहीं, किसी भूखे से भरे साए को देख रहा हूँ।
मैं चीख नहीं सका, मैं हिला भी नहीं सका, बस देखता रहा। अब बिस्कुट मेरे पीछे पीछे चलती है। कमरे में जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पहले से बैठी मिलती है। मैंने उसे कई बार बाहर बंद करने की कोशिश की, पर पता नहीं कैसे वो फिर से अंदर होती है। एक रात मैंने देखा वो अलमारी में नहीं थी, लेकिन दीवार पर एक लंबा अंधेरा सा साया धीरे धीरे सरक रहा था। मैंने टॉर्च जलाई तो वहाँ कुछ नहीं था, पर उसकी गंध जैसे भीगे पुराने कपड़े, जमीन की सिलन और कुछ जला हुआ सा लग रहा था। अब मैं खुद से सवाल करता हूँ, क्या ये वाकई बिल्ली है या फिर कोई और? शायद ये कोई आत्मा है या कोई प्रेत, या वो पांचों बच्चे इंसान नहीं थे। कभी कभी लगता है ये बिस्कुट अब मेरे अंदर घुस रही है, धीरे धीरे, जैसे गर्म मोम रिश्ता हो। कभी उसकी आंखें देखता हूँ तो लगता है वो मेरे डर को देख रही है या फिर उसे खा रही है हर पल। आजकल मुझे नींद नहीं आती, हर परछाई में बिस्कुट दिखती है, कभी दीवार पर, कभी पंखे में, कभी अपने ही सपनों में। शायद वो बिल्ली कभी थी ही नहीं। अब तो हालत ये हो गई थी कि बिस्कुट की परछाई भी मुझे बेचैन कर देती थी। वो कहीं बैठी हो या छुपी हुई हो, उसकी मौजूदगी महसूस होती थी मुझे। माँ ने कई बार कहा बिल्ली है तो उससे ज़्यादा समझदार है, पर मेरे दिल में कहीं कोई बात चुभ रही थी। ये बिल्ली नहीं है, ये कुछ और है। एक शाम पड़ोस के बबलू काका ने कहा, अगर वाकई ऐसा है न यशवा, तो खट्टी बीमारी छोड़ और चल तेरसिंह बाड़ा, वहाँ एक तांत्रिक रहता है, भैरव बाबा। जंगल के बीच में बस उसका एक झोपड़ा है और ढेर सारे नींबू मिर्च। वो ही कुछ बता सकता है इस बारे में। मैंने माँ से झूठ बोला कि कॉलेज जा रहा हूँ और चुपचाप बबलू काका के साथ बाइक पर निकल पड़ा। रास्ता कच्चा था, दोनों तरफ सागौन के सूखे पेड़ थे, बीच बीच में पीपल और बरगद की भयानक जड़ें जो जमीन को चीरती थी। हवा में उड़ती धूल, कहीं कहीं हड्डियों की बदबू जैसी कोई चीज। झोपड़ी के सामने आई, बाहर एक लाल झंडा और उल्टा नारियल लटक रहा था। अंदर बैठे थे भैरव बाबा, आंखों में सूरमा, गर्दन में मृगछाला और हाथ में एक लोहे का खड़ग। मैंने सब कुछ बता दिया, बिस्कुट का चलना, उसकी आंखें, उसकी चुप्पी, उसका मेरी छाती पर बैठना। भैरव बाबा कुछ देर आंखें मूंद कर बैठे रहे, फिर धीरे से बोले, तू जिसे पाल रहा है बेटा, वो बिल्ली नहीं है, वो साया जन्मी है। साया जन्मी? हाँ, जब कोई आत्मा इंसानी जन्म नहीं ले पाती पर उसकी भूख बाकी रह जाती है, तब वो जानवरों की कोख से जन्म लेती है। पर ध्यान रखना, उस जानवर की माँ का कोई अता पता नहीं होता। जो बिल्ली तेरे पास आई उसका कोई माँ बाप नहीं था, है ना? मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। वो सिर्फ रूप है, पर अंदर उसकी एक भूख है, इंसानी डर की भूख। तू डरता है तो वो जीती है, तू चीखता है तो वो खिलखिलाती है, तू उसे प्यार करता है तो वो तुझ में समा जाती है। भैरव बाबा ने एक झोली में से कुछ चीज़ें निकाली, काले धागे, नींबू, महुआ की शराब और एक मिट्टी का दीपक, और बोले, आज अमावस है, अगर वो साया आज पूरी तरह जाग गया तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। आज रात ये सब अपने कमरे में रखना और दीपक उस अलमारी के आगे जलाना जहाँ से वो तुझे देखती है, और हाँ, किसी भी हालत में पीछे मुड़कर मत देखना। रात को मैं कांपते हाथों से सब कुछ सजा कर बैठा। मैंने माँ को कुछ नहीं बताया, कहा सर दर्द है, वो कमरे में भी नहीं आई। दीपक जलाया और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और खुद पलंग पर बैठ गया। नींबू धीरे धीरे काला पड़ रहा था, दीपक की लौ टेढ़ी हो रही थी। अचानक अलमारी की दरार से बिस्कुट की आंखें चमकने लगीं।
पीली, काली और फिर लाल। वो अलमारी से निकली, लेकिन 4 पैरों पर नहीं, 2 पैरों पर। उसका शरीर लंबा, रीढ़ झुकी हुई, दोनों हाथ जमीन तक लटकते हुए। चेहरा बिल्ली का, पर जबड़ा इंसान जैसा, खुला, हिलता, और भीतर से आवाज़, तू मुझे प्यार करता है ना? मैं डर गया और डर के कारण मैं बिल्कुल चुप हो गया। वो फिर बोली, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में मेरी खुद की थी, तू मुझे प्यार करता है ना? मैंने आंखें बंद कर लीं। पीछे मत देखना, बाबा की वो बात मुझे याद आई। फिर अचानक जैसे कमरे में हवा खींचने लगी हो, दीपक बुझ गया। बिस्कुट की परछाई लहराने लगी, कभी दीवार पर, कभी छत पर। उसकी सांसें नहीं, उसके अंदर जैसे कोई और सांस ले रहा हो। जब मुझे लगा अब दम घुट जाएगा, तभी खिड़की के पास से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, बेटा। माँ। मैं पलटा और वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पीछे बिस्कुट नहीं थी, वो मैं था। वो मैं ही खड़ा था, मेरी शक्ल, मेरी आंखें, मेरे कपड़े, लेकिन मुस्कान बिस्कुट की थी। उसने कहा, अब हम दोनों एक हो गए हैं। मैं बेहोश हो गया। अब क्या बचा है? जब होश आया, माँ मेरे सिरहाने बैठी थी। कहा, बुखार में तुझे बिस्कुट बिस्कुट की बकवास सूझ रही थी? वो तो कब की चली गई, शायद भाग गई बाहर। मैंने माँ को देखा, उनकी आंखें हल्की पीली थीं। दीवार पर अब परछाई मेरी नहीं, किसी और की थी, लंबी, टेढ़ी, झुकी हुई। हाँ, वो बिस्कुट की परछाई थी। शायद नहीं, कभी कभी जब मैं आईना देखता हूँ तो मेरी पलकों के पीछे कुछ हिलता है। मेरी पीठ में अजीब सी खुजली होती है, जैसे मेरी रीढ़ धीरे धीरे बढ़ रही हो। और जब कभी कोई मुझसे पूछता है, तो ठीक तो है, तो अंदर से एक गूंज आती है, मैं बिस्कुट हूँ। अगली कुछ रातें मैं खुद से डरता रहा। हर आईने में अपनी शक्ल को टेढ़ी मेढ़ी देखती थी, जैसे आईना मेरी नहीं, उसकी छवि दिखा रहा हो। रीढ़ में जलन, सांस में परछाइयाँ और पलकों के पीछे बिल्ली जैसी कुछ हरकतें। मैं खाने की खुशबू पर गुस्सा करने लगा। बिस्कुट भी ऐसा ही करती थी। माँ के बनाए पराठों की जगह अब कच्चे मांस की गंध मुझे अच्छी लगने लगी थी। इन्हीं अजीब दिनों में एक दोपहर भैरव बाबा खुद आ गए। उनके हाथ में वही झोला, पर चेहरे पर चिंता की गहराई। मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा, तू पीछे मुड़ा था, अब वो तुझ में समा गया है। मैं डर से कांपने लगा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला पड़ चुका था मेरा, और हर बार पलक झपकाने पर एक पीली चमक मुझे दिखती थी। बेटा, अब 2 रास्ते हैं, या तो वो तुझे खा जाएगा या तू उसे जला देगा। कैसे? मैंने पूछा। चंद्रखो में एक पुराना पीपल है, जहाँ गांव की चुड़ैलों की आत्माएं बांधी जाती थीं। वहाँ उसे खींच कर ले चलो और उसके नाम से 3 बार उसकी सच्चाई पुकारो। अगर डर गया तो वो तेरे जिस्म का मालिक बन जाएगा। उस रात मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। एक झोले में राख, नींबू, लाल धागा और भैरव बाबा के दिए दीपक लेकर निकल पड़ा। बिस्कुट मेरे पीछे पीछे चल रही थी, पर अब वो 4 पैरों पर नहीं थी, बल्कि मेरे ही जैसे चाल चल रही थी, जैसे कोई छाया मेरे नज़दीक आ रही हो। चंद्रखो पहुँचते ही हवा गाढ़ी हो गई। वहाँ की मिट्टी काली थी, पेड़ों की जड़ें बाहर निकली थी, जैसे ज़मीन के अंदर कुछ खींचने को तैयार बैठा हो। मैंने दीपक जलाया, आंखें बंद की और पुकारा, बिस्कुट, साया जन्मी, तू कहाँ है? कोई आवाज़ नहीं। फिर दूसरी बार मैंने फिर से पुकारा, साया जन्मी, तू कौन है? अब पेट की जड़ें हिलने लगी, हवा कांप उठी। तीसरी बार, जिसका जन्म नहीं, बस भूख है, सामने आ। बिस्कुट की चीख
इंसान और जानवर के बीच की कोई आवाज़ आसमान चीर गई। वो बिल्ली बन गई, फिर इंसान, फिर दोनों के बीच कुछ ऐसा जिसका चेहरा जानवर का था पर आंखें इंसानी पछतावे से भरी। मैं बस अकेली थी। उसकी आवाज़ आई, कोई माँ नहीं, कोई नाम नहीं, किसी ने पाला नहीं, बस तू था, तूने मुझे नाम दिया बिस्कुट। मैं चाहती थी तुझ में घुल जाऊं प्यार बनकर, पर मैं तेरे लिए डर बन गई, तू मुझसे डर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंखें अब मेरी जैसी लग रही थी। तू मुझे छोड़ना चाहता है, पर मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। मैं चुप था, मेरी सांसें बेकाबू थीं। भैरव बाबा ने ज़मीन पर राख का गोला बनाया और मुझे इशारा किया, इसमें खड़ा हो जा। मैंने कांपते हुए कहा, अगर तू मेरी साया है तो लौट जा उसी अंधेरे में जहाँ से तू आई थी। मैं इंसान हूँ और तू सिर्फ एक भूख। अब बस तू लौट जा। बिस्कुट चिल्लाई और उस चीख में ना मोहब्बत थी ना ही गुस्सा था, बस अधूरापन था। वो पीपल की ओर भागी, उसकी जड़ों में समा गई। दीपक की लौ 3 गुना तेज हो गई और फिर सन्नाटा, एक अजीब सन्नाटा, जैसे किसी के चले जाने के बाद खालीपन बसता है, वैसा। मैं घर लौटा। माँ अब ठीक थी, उसकी आंखों की पीली चमक अब गायब हो चुकी थी। मैं अब आईना देख सकता हूँ, पर अब भी कभी कभी रात के तीसरे पहर मेरी परछाई मेरी हरकतों से कुछ पल पीछे चलती है। कभी वो हंसती है, कभी बस बैठती है गर्दन टेढ़ी करके, और कभी कभी जब ज़्यादा अकेला होता हूँ तो वही पुरानी मोटर जैसी गूंज फिर से सुनाई देती है मेरे तकिए के पास से। पर अब मैं डरता नहीं, अब मैं जानता हूँ डर मुझसे डरता है। ओके दोस्तों, ये थी आज की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।